एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो कभी ना कभी हम सबके मन में आता है और जब आता है तो सब कुछ हिलाकर रख देता है। क्या क्या ये मुमकिन है कि ये जो कुछ भी है हमारी जिंदगी, ये दुनिया, असल में किसी और का सपना हो? जरा सोच कर देखिए, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो क्या हमें एक पल के लिए भी शक होता है कि वो असली नहीं है? नहीं ना। उस वक्त वो सपना ही हमारी पूरी हकीकत होता है। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि ये वाला पल, ये हकीकत उस सपने से अलग है? ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है ना, कि हर रात हमारा दिमाग एक पूरे के पूरे दुनिया बना देता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें हम चलते फिरते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ इतना असली लगता है। और उस दुनिया में हम खुश भी होते हैं, डरते भी हैं। हर जज्बात, हर एहसास 100% असली होता है। उस लम्हे के लिए वही हमारी हमारी इकलौती सच्चाई होती है। और फिर अचानक आंख खुलती है और वो पूरी की पूरी दुनिया एक पल में गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। तब जाकर एहसास होता है कि वो हकीकत कितनी नाजुक थी, कितनी आसानी से बिखर गई। तो ये जो सवाल है ना, ये कोई नया नहीं है। सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े विचारक इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते आए हैं। एक बहुत मशहूर कहानी है चीन के फिलोसोफर ज़ुआंगज़ी की। उन्होंने एक सपना देखा कि वो एक तितली हैं और फूलों पर मंडरा रहे हैं। जब वो जागे तो वो हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि क्या मैं एक इंसान हूँ जिसने तितली होने का सपना देखा, या मैं असल में एक तितली हूँ जो इस वक्त इंसान होने का सपना देख रही है? सोचिए जरा, कितना गहरा सवाल है ये। असल में कई पुरानी परंपराओं का मानना यही है कि असलियत बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। मतलब ये जो दुनिया है, ये हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर बन रही है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पेंटर एक खाली कैनवस पर पूरी तस्वीर बना देता है। चलिए, अब इस प्राचीन सोच को लेकर आज के विज्ञान के पास चलते हैं। और मजे की बात यह है कि साइंस इस रहस्य को सुलझाने के बजाय इसे और भी ज्यादा और भी गहरा बना देता है। देखिए, न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो असल में है। हमारा दिमाग एक तरह का ट्रांसलेटर है। ये जो रंग हमें दिखते हैं, ये असल में चीज़ों में नहीं है, ये दिमाग बनाता है। ये जो आवाज़ें हम सुनते हैं, ये सिर्फ वाइब्रेशंस हैं जिन्हें दिमाग आवाज़ में बदलता है। यहाँ तक कि टाइम और स्पेस का एहसास भी दिमाग की ही देन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी भी असली दुनिया के सीधे संपर्क में आते ही नहीं हैं। और तो और, आज के न्यूरोसाइंटिस्ट्स हमारी जागती हुई हालत को पता है क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन। जी हाँ, एक नियंत्रित मतिभ्रम। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर इसका मतलब यही है कि हमारी ये हकीकत भी एक तरह का सपना ही है। बस फर्क इतना है कि ये एक स्टेबल, एक स्थिर सपना है जिसे हम सब मिलके देख रहे हैं। तो फिर रात वाले सपने और इस दिन वाली हकीकत में आखिर फर्क क्या है? सिर्फ 2-3 चीजों का। रात का सपना प्राइवेट होता है, हमारा अपना, और आंख खुलती टूट जाता है। जबकि ये जो दिन वाली हकीकत है, ये एक पब्लिक सपना है, एक शेयर्ड सपना जो लगातार चलता रहता है। पर दोनों का सोर्स, दोनों का स्रोत एक ही है, हमारा मन, हमारी चेतना। अच्छा, इसी पुराने विचार का एक नया, एकदम मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल वर्जन भी है, जिसे हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। और आप देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। हजारों साल पहले की फिलॉसफी और आज की साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस शब्द अलग हैं। एक कहता है कि हम किसी बड़ी चेतना का सपना है, दूसरा कहता है कि हम किसी सुपर कंप्यूटर का सिमुलेशन है। लेकिन दोनों का निचोड़ एक ही है कि ये जो हकीकत है, ये शायद वो नहीं है जो दिखती है। तो फिर चाहे इसे सपना कहिए या सिमुलेशन, 3 बातें तो साफ हैं। पहली कि यह हकीकत बनाई गई है, ये असली या फंडामेंटल नहीं है। दूसरी कि हम जिसे अनुभव करते हैं वो बस एक इंटरफेस है, कच्ची हकीकत नहीं। और तीसरी और सबसे दिलचस्प बात कि शायद इससे ऊपर की हकीकत में जागने का कोई रास्ता हो सकता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? और पहला सवाल तो यही उठता है कि अगर हम सब किसी सपने के किरदार हैं, तो क्या हमारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है? क्या हमारी मेहनत, हमारी खुशी, हमारे दुख सब बेमानी हैं? शायद
शायद हमें मतलब या मीनिंग को देखने का नजरिया बदलना होगा। हो सकता है कि हमारी जिंदगी का मतलब आजाद होने में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक खूबसूरत कहानी का हिस्सा होने में हो। ठीक वैसे ही जैसे किसी प्ले का हर किरदार उस कहानी को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। अच्छा, तो फिर ये सोच हमारे एक दूसरे के साथ बर्ताव को कैसे बदल सकती है? अगर हम सब एक ही मन, एक ही कॉन्शियसनेस की अलग अलग लहरें हैं, तो फिर हमारे बीच का ये जो अलगाव है, ये शायद सिर्फ एक भ्रम हो। और अगर ऐसा है, तो किसी और को दुख देना एक तरह से खुद को ही दुख देना हुआ। ये सोच हमें एक दूसरे से और ज्यादा जोड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये सोच हमारे इस पल को, इस अभी को जीने का तरीका बदल सकती है? देखिए, इस सवाल का जवाब खोजने से ज्यादा जरूरी है इस सवाल के साथ जीना। इसका मकसद डरना नहीं, बल्कि हैरान होना है। जब हम इस रहस्य को अपना लेते हैं, तो हर पल में एक जादू, एक अजूबा नजर आने लगता है। तो शायद असली जागृति का मतलब इस सपने से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि उस गहरी जागरूकता को महसूस करना है जिसके अंदर ये पूरा सपना चल रहा है। तो आखिर में कोई जवाब नहीं है। ये रहस्य रहस्य ही बना रहता है और शायद यही इसकी खूबसूरती है। खूबसूरती से अनसुलझा,